हेलो। हेलो बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, वही जा रही है मेरी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वही जा रही है क्या मेरी? प्लीज एक बार। वही जा रही है बेटा। तो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी पवार। आप हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग अलका। बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई कैसे हो सभी लोग? आ जाओ फटाफट आ जाओ। करुणा शर्मा गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई शेयर कर दो एक बार, है ना? एक बार शेयर कर दो। हम्म, एक बार शेयर कर दो बच्चे क्लास को। है जी कर रहा होता आपका। गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भाई आ जाओ। एक बार ग्रुप में बोल दो बच्चे, क्लास स्टार्ट हो गई है ना? सॉरी 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 सॉरी। आ जाओ बेटा। तो सब क्लियर है बच्चे? वॉइस वगैरह सब क्लियर है? वॉइस बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर है? अगर बेटा सब क्लियर है तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम नोट्स मिलते हैं। इंद्रेश जी, अगर आप मतलब अगर आप क्या है, आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा बेटा, नोट्स तो सबको मिलते हैं, इन बच्चों को भी पता होगा। और क्लास के बाद मिलते हैं ना। गुड इवनिंग प्रदीप कुमार जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीदी। आ जाओ। तो बच्चे फिर क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। राधे 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 राधे। और जितने भी लोग हैं लाइक करते हुए चले जाना, ठीक है? लाइक करते रहना। तो बच्चे हमने क्या है ऑलरेडी, हाँ, चार क्या है बच्चे, हम कढ़ाई पढ़ चुके हैं। दो आज करेंगे, दो हमने कल की थी, दो परसों की थी, दो आज करेंगे, है ना? एक तो बच्चे हम कौन सी करेंगे? एक तो हिमाचल प्रदेश की करेंगे, हिमाचल, हिमाचल। ओके। और हम करेंगे प्लस कौन सी बच्चे? हिमाचल करेंगे और क्या करेंगे? कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक है, और क्या करेंगे बच्चे? कर्नाटका वाली। ठीक है। तो आज क्या है, हम ये दो क्लियर करेंगे अपना। ठीक है, आज हम क्या बेटा ये दो क्लियर करेंगे। अगर सब क्लियर है तो यस यस बोल दो। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे से स्माइल दो। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। तो बच्चे जब हम किसकी बात करते हैं, हिमाचल, किसकी बात करते हैं? हिमाचल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सुना होगा बच्चे? चंबा, है ना? आपने एक कढ़ाई का नाम सुना होगा, चंबा। चंबा रुमाल, है ना? चंबा रुमाल। एक्चुअली क्या है ना, जब चंबा की बात करते हैं तो चंबा एक क्या है? कढ़ाई है। क्या है बच्चे? चंबा एक क्या है? कढ़ाई है। और ये रुमाल इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस रुमाल पे क्या है, चंबा जो कढ़ाई है वो क्या है, हुई होती है, इसलिए इसको बोल देता है चंबा। गुड इवनिंग मधु। ठीक है। अब देखो, इस चंबा जो रुमाल है ये क्या है? ये कढ़ाई है। क्या है ये? कढ़ाई है। ठीक है, चंबा कढ़ाई इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंबा कढ़ाई बोलते हैं। इसी को जानते हैं किसके नाम से? कागरा। ठीक है, किससे? कागरा। और इसी को जानते हैं पहाड़ी। पहाड़ी कढ़ाई के नाम से इनको जानते हैं। ठीक, ये तीनों नाम क्या है बच्चे? एक ही के हैं। मतलब कागरा भी इसी का है, चंबा कढ़ाई को बोलते हैं, और पहाड़ी कढ़ाई भी किसको बोलते हैं? चंबा को बोलते हैं। ठीक, चलो। उसके बाद जब हम बात करते हैं रोमवासी जो है, रोमवासी, रोम वासी,
रोमवासी इस चंबा कढ़ाई को, रोमवासी इस चंबा कढ़ाई को बच्चे किस नाम से बोलते हैं? तो रोमवासी इस चंबा कढ़ाई को बोलते हैं सुई पेंटिंग, सुई पेंटिंग। ठीक है, तो जो रोमवासी हैं वो इस कढ़ाई को क्या बोलते हैं? सुई पेंटिंग के नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, चंबा कढ़ाई को क्या बोलते हैं? सुई पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो चंबा मतलब चंबा रुमाल है, ये चंबा रुमाल क्या है बच्चे? ये एक प्रकार का क्या है? पूजा के थाल को ढकने का कपड़ा है। पूजा की थाल को ढकने का क्या है? एक ढकने का क्या है? कपड़ा है, ढकने का कपड़ा। ठीक है, तो क्या है ये पूजा की थाल को ढकने का क्या है? एक कपड़ा होता है। नमस्कार ज्योति बच्चे, नमस्कार। ठीक है, जब हम बात करते हैं आपको इस पे जो ये चंबा का रुमाल है, आपको इस पे क्या है? एक बच्चे इसमें आपको आगे जब हम बात करते हैं तो इस पे आपको जो नमूने मिलेंगे वो क्या उनसे होते हैं? प्राकृतिक आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे? प्राकृतिक आपको मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? प्रसंग मिलेंगे। प्राकृतिक और क्या बच्चे? प्रसंग मतलब कहानियां। प्रसंग मतलब कि क्या? कहानियां आपको क्या है इस पर दर्शाई जाती हैं। जब आपको ये कढ़ाई दिखेगी तो इस पे बच्चे अलग अलग क्या है? पौराणिक क्या है? कथाएं इसमें दर्शाई जाती है। ठीक है, अर्चना सिंह गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, उसके बाद जब हम इसी की बात करेंगे आगे, जब हम इसकी बात करेंगे तो इस पे जो हम कढ़ाई जो हम इसका कपड़ा लेते हैं बेटा, इस पे कपड़ा होता है कौन सा? तो हम लेते हैं टसर। तो आपको पता है ये टसर क्या है? टसर सिल्क है। और दूसरा हम लेते हैं सूती कॉटन कपड़ा। क्या लेते हैं? कॉटन कपड़ा। इन्हीं दोनों कपड़ों पे क्या है? ये चंबा जो कढ़ाई है वो की जाती है। ठीक है, ठीक, हाँ, ओके, क्लियर बच्चे? इतना ये बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत आपको? प्रदीप जी आज तो मुझे लग रहा मैंने इतना साफ साफ लिख रखा आज तो बहुत साफ लिख रखा मैंने। लाइक भी कर दो, 18 लोग देख रहे हो और लाइक आपने नो कर रखे हैं। बच्चे सब परफेक्ट होगा। क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत यहां तक? रिपीट करते हैं, जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल की एक कढ़ाई है फेमस है जिसे हम जानते हैं चंबा रुमाल से। तो जो चंबा रुमाल है, एक्चुअली जो चंबा है वो एक प्रकार की हिमाचल प्रदेश की क्या है? कढ़ाई है। क्या है? कढ़ाई है। और ये चंबा इसीलिए क्योंकि जो चंबा एक क्या है बच्चे? एक क्षेत्र है। चंबा क्या है? एक क्षेत्र है, इसलिए इसको वहां पे ये सबसे ज्यादा ये कढ़ाई की जाती है, इसलिए इसको क्या है? चंबा कढ़ाई के नाम से हम जानते हैं। इस कढ़ाई को कागरा के नाम से भी जाना जाता है और पहाड़ी कढ़ाई के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद रोमवासी जब इसको बात करते हैं चंबा रुमाल को, रोमवासी इसको बोलते हैं सुई पेंटिंग के नाम से। मतलब इसको वो बोलते हैं कि सुई पेंटिंग, जैसे हम चंबा रुमाल बोलते हैं वो बोलते हैं सुई पेंटिंग। ये जो कपड़ा है, ये जो चंबा रुमाल है, ये एक प्रकार का पूजा की थाल को ढकने का क्या है? ये कपड़ा होता है। और जब हम चंबा रुमाल की बात करते हैं इस पर आपको प्राकृतिक नमूने मिलेंगे और इस पे आपको प्रसंग मिलेंगे। प्रसंग का मतलब होता है कि कहानियां आपको जो पौराणिक कथा मतलब पौराणिक कथाएं होती हैं, प्राचीन कथाएं होती है, वो आपको इसमें मिलेंगी। इसमें जो हम चंबा रुमाल में चंबा कढ़ाई पे जो हम यूज करते हैं कपड़ा वो है टसर और कौन सा? दूसरा सूती कपड़ा। ये दो कपड़े हम इसमें यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, आंसर दो। ओह, शुक्ला जी ट्रेन में हो? कौशिक जी क्लियर है? ओके, अब देखो आगे बात करेंगे कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि चंबा कढ़ाई
में कौन कौन सी क्या चीजें देखो आती है। तो ये चंबा कढ़ाई जो चंबा रुमाल से ही ले लो आप, ठीक है। अब देखो इसमें हम आपको क्या क्या इस कढ़ाई पर क्या है आपको देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले इसमें मतलब सबसे पहले मतलब पहले इसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चे क्या, रास मंडल, रास मंडल, ठीक है। क्या दिखेगा, रास मंडल। रास कौन रचते थे बच्चे बताओ, रास मंडल की बात अगर आ रही है तो रास कौन रचते थे, ठीक है। फिर आपको इसमें मिलेगा रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी हरण, क्या मिलेगा, रुक्मणी हरण मिलेगा आपको इसमें देखने को, ठीक है। ये क्या है बच्चे, इस पे ये दिखाते हैं, है ना, जो कढ़ाई होती है वो इस तरीके की जाती है इस पे। बबीता गुड इवनिंग बच्चे, रास मंडल, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा रुक्मणी हरण, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, ठीक है। क्या बच्चे, समुद्र मंथन आपको दिखेगा इसमें। इसमें आपको क्या है और कढ़ाई ये किस पे, मिंजर, मिंजर मेला, मिंजर मेला, जुलूस, अरे अरे जुलूस, जुलूस, ठीक है। मिंजर मेला और क्या बच्चे, जुलूस, मिंजर मेला और जुलूस। फिर इस पे वो दिखाते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक। फिर इसमें आपको कालिया, कालिया, कालिया पता है ना आपको क्या है, कालिया पता है ना, जो कृष्ण जी जब उनकी बॉल जब वे खेलते रहते हैं तो कृष्ण जी की जो बॉल है बच्चे वो गिर जाती है और वो उस बॉल को निकालने के लिए जाते हैं। तो वहां पे जो शेष नाग होता है बच्चे उसको बोला गया था ना कालिया, है ना। क्या बोला है बच्चे, उसको कालिया बोला गया है ना, कालिया नाग। तो कालिया हो गया। उसके बाद आगे इसमें हाँ अष्ट नायिका, क्या बच्चे, अष्ट नायिका, अष्ट नायिका, अष्ट नायिका। अब देखो ये जितने भी है ना ये इनके क्या है बच्चे, ये कथाएं हैं, क्या है, ये कथाएं हैं। तो ये जो चंबा रुमाल है ना, ये अपने जो रुमाल होता है उस पर कथाएं दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बच्चे, कथाएं दर्शाते हैं। जैसे उन्होंने जैसे उन्हें दर्शाना है क्या, कुछ भी। जैसे बच्चे ये शिवलिंग है, क्या है, शिवलिंग है ना, शिवलिंग है। उन्होंने दिखा दिया कि इस शिवलिंग के पास क्या है, ये जो शिवलिंग है इसके पास मतलब बेटा ये पर्सन क्या है, कोई यहाँ पे बैठे हैं मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बैठ के मतलब इन पे पूजा अर्चना कर रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे करके नाग हैं, यहाँ पर क्या है बच्चे, ऐसे ऐसे करके क्या है, नाग बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहे हैं, ये एक आस्था दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, शिव जी की क्या है, पूजा हो रही है। क्या हो रही है, शिव जी की पूजा हो रही है। तो ये क्या है बच्चे, आस्था दिखा रहे हैं। तो इसमें पूरा रुक्मणी हरण दिखाया जाता है कि रुक्मणी का हरण कैसा। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में क्या है बच्चे, शिव जी को दिखा देंगे। और अलग से क्या है कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई क्या है बेटा इधर से खींच रहा है, समुद्र मंथन हो गया। तो ये सब पूरा का पूरा क्या है, ये पौराणिक मतलब क्या है बच्चे, पुरानी कथाएं हैं जो कि आपको जो रुमाल है चंबा उस पे दिखाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर है बेटा, बताओ क्लियर है ये, बताओ। हाँ उनका नाम ही कालिया नाग था, कालिया नाम ही उनका क्या था, कालिया था। तो इसीलिए क्या है, ये कालिया के नाम से वो जो शेष नाग थे जो था उनका नाम ही क्या था, कालिया था, है ना बच्चे। ये जो क्या है ना स्वस्थ नायिका, ये इसमें ना आपको 8 प्रकार की क्या है जो नायिका होती है। मतलब कि भाई कोई डांस करती हुई क्या है, आपको आपने देखा होगा ना जो नायिका, अष्ट नायिका यही है। मतलब आपको इसमें 8 प्रकार की क्या है, 8 प्रकार की क्या भाई नायिका इसमें क्या है बेटा दिखाई जाती है, ठीक है। हाँ जिनके फन पर कृष्ण जी ने क्या है डांस किया था, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक,
कोई दिक्कत बच्चे? वो कालिया नाग था। हाँ, तो ये भी वही कालिया नाग है, उन्हीं की कहानी दर्शाई जाती है कि कृष्ण जी यहाँ पे कालिया नाग बना देते वो, और यहाँ पे क्या है, ये इधर कि कृष्ण जी क्या है, कृष्ण जी यहाँ खड़े होकर अपना नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग पे बैठ के। ठीक भैया, लाइक वाइक भी कर दो, 21 लोग देख रहे हो, लाइक देख लो तुम। चलो बेटा, तो ये हो गया हमारा चंबा रुमाल, जिस जो क्या है आपको वहां पे आपको क्या क्या इसमें दिखेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। गुड इवनिंग पुष्पा। अब इसमें हम कौन कौन से टांके यूज करते हैं उसकी बात करेंगे ना। चंबा जो रुमाल है, इस पर हम कौन कौन से टांके यूज करते हैं इसकी बात करेंगे। चौधरी साहिबा कहाँ गायब है? ठीक, अब देखो टाका, तो बच्चे इस पे जो हम टाका यूज करते हैं, टाका, तो जो इस पे टाका यूज करते हैं वो एक हम क्या है बच्चे, इस पे टाका यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, दोहरा सेटिन, सेटिन टाका। ठीक है, दोहरा सेटिन टाका, ये वाला टाका क्या है बच्चे, हम यूज करते हैं किसमें, चंबा रुमाल में। और इसकी जो विशेषता है, इसकी जो विशेषता है वो ये है बच्चे कि ये उल्टा और सीधा क्या है, उल्टा और सीधा आप इसको पहचान नहीं पाओगे। उल्टा या फिर क्या है, सीधा, है ना, इसको क्या नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, है ना, इसको पहचान नहीं सकते कि ये उल्टा है या फिर ये क्या है, सीधा है। ठीक है, ओके, तो इसको हम पहचान नहीं सकते ये उल्टा है या सीधा है। तो सिर्फ हम जब बात करते हैं चंबा रुमाल की, तो कौन सा टाका यूज कर रहे हैं, दोहरा सेटिन टाका। क्लियर बच्चे, बताओ, क्लियर? कोनो कष्ट कोनो काया। तो ये हो गया बच्चे हमारा हिमाचल, हिमाचल का चंबा रुमाल। ठीक है, ये हमारा हिमाचल की जो चंबा कढ़ाई है उसके बारे में हमने बात कर ली है सारी की सारी। बताओ, कोई डाउट है आपको इसमें, चंबा रुमाल में? बता दो अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर करते हुए चलेंगे। बोलो, बोल राधा बोल। हाँ बच्चे, चंबा रुमाल खत्म हो गया, ये छोटा ही तो है, चंबा रुमाल खुद ही छोटा सा है बेटा, और क्या पढ़ोगे इसमें। पढ़ लो, नाग नाग बंद करो बेटा, अगर नाग नाग करोगे ना यहाँ मेरे अंदर नागिन आ जाएगी, फिर देखना आप, वो भी सो काली नागिन आएगी मेरे अंदर, काली नागिन। आओ, फिर तुम्हारे ना, वही तो, ये मुझे भी लग रहा रुमाल को ज्यादा ही हमारी ज्योति मासूम है। कोई बात नहीं, अब बात करेंगे किसकी, कर्नाटका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कर्नाटका की बात करेंगे। अब देखो कर्नाटका, चलो आओ, जब हम बात करते हैं कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका है, नाटक मत कर, कर्नाटका। तो इसकी आपको जो इसमें आपको बच्चे कढ़ाई मिलती है देखने को, वो मिलती है चीज कसूती। क्या मिलती है बच्चे, कसूती कढ़ाई, कसूती, तू बड़ी कसूती लागे है, कसूती कढ़ाई। ठीक है, जब तू ऐसे चाले है बड़ी कसूती लागे, तो बच्चे ये क्या है, कसूती कढ़ाई है। ठीक है, अब इस कसूती का शाब्दिक अगर हम बच्चे अर्थ देखते हैं, तो ये जो कसूती है ना, कसूती, ये कर्नट, जो कर्नट है मतलब जो कर्नाटक का है, ये जो कन्नड़ लोग होते हैं, जो कन्नड़ लोग होते हैं, कन्नड़ जो लोग हैं, उनके उसमें क्या है बच्चे, ये भाषा का शब्द है, भाषा का क्या है, शब्द है ना। ये वो नहीं है बेटा तू चीज कसूती लागे, वो नहीं है ये, हेलो तो बसुम। तो ये क्या है, कन्नड़ जो लोग हैं उनकी क्या है बेटा, ये भाषा का एक शब्द है। अगर हम इसका क्या है अर्थ निकालते हैं, तो इसका अर्थ होता है क्या, का मतलब होता है क्या, जैसे इन्होंने लिखा कसूती, जैसे का, और इधर हम लिख देते हैं बच्चे क्या, सूती। ठीक है, क्या लिख देते हैं, सूती। तो इस का मतलब है कि हाथ,
हाथ, ठीक। और सूती का मतलब है कपड़ा, कपड़ा मतलब हाथ से की गई क्या बच्चे, हाथ से की गई क्या, कढ़ाई, हाथ से की गई क्या बच्चे, कढ़ाई। तो इस कसूती का मतलब ये है। और आपसे पूछा जाए कि भाई कसूती किस शब्द, मतलब कसूती कैसा शब्द है, तो आप बोलोगे कन्नड़ भाषा का एक शब्द है कसूती। कसूती का मतलब होता है हाथ से क्या बच्चे, कपड़ा, मतलब हाथ से क्या है, कपड़े पर क्या करना, कढ़ाई, ठीक। ठीक है, हाथ से क्या बच्चे, हाँ, सूती कढ़ाई। बताओ, क्लियर बच्चे ये वाली बात, इतना क्लियर पोर्शन ये वाला, बताओ। अब इसमें ना हमें क्या है बच्चे, इसमें देखने को मिलते, जैसे ये कर्नाटक का है, इसकी ना बच्चे दो फेमस क्या है, साड़ी हैं, दो फेमस क्या है, साड़ी हैं। एक का नाम है चंद्रकाली, चंद्र काली, चंद्रकाली साड़ी, ठीक है, चंद्रकाली साड़ी। जब इस चंद्रकाली साड़ी की बात करते हैं, गुड इवनिंग राधा, जब इस चंद्रकाली साड़ी की बात करते हैं ना, तो जब इनके इधर, जब कर्नाटका में क्या होता है बेटा, शादी होती है, तो जैसे हमारे यहाँ ये नहीं होता कि रेड कलर की चुंदरी हमारे यहाँ पे होती है, और वो क्या होती है बच्चे, शुभ होती है। जैसे रेड कलर की चुंदरी हमारे यहाँ क्या होती है बच्चे, शुभ होती है, वो हमारे जो बुक्चा जिसको बोलते हैं, वो उसमें बच्चे मिलेगी ही मिलेगी। इसी तरीके से ये जो चंद्रकाली है बच्चे, ये एक प्रकार की क्या है, ब्लैक कलर के, काले कलर की क्या होती है, साड़ी होती है। और यहाँ की जो बच्चे दुल्हन होती है, उसके साथ वो साड़ी क्या है, जाती ही जाती है, इसको क्या है, शुभ माना जाता है, ठीक है। तो ये चंद्रकाली क्या है, ये क्या है बच्चे, ये साड़ी है, क्या है ये, साड़ी है। प्लस कैसी साड़ी है बेटा ये, हाँ, ये काले रंग की साड़ी होती है, काले रंग की, है ना, काले रंग की। और कैसी बच्चे, रेशमी, कैसी, रेशमी, है ना, कैसी साड़ी होती है, रेशमी साड़ी होती है, रेशमी साड़ी होती है, ठीक है, कैसी होती है, रेशमी साड़ी होती है। और ये कैसा प्रतीक होता है बच्चे, ये सुहाग का प्रतीक होता है, सुहाग का प्रतीक। जैसे हमारे यहाँ चुंदरी जो होती है बच्चे, जो रेड कलर की चुंदरी हम पहनते हैं, वो सुहाग का प्रतीक होती है। इनके यहाँ ये चंद्रकाली साड़ी क्या होती है, सुहाग का प्रतीक होती है। दूसरी साड़ी है बच्चे इन्हीं की ही, ठीक है, दूसरी साड़ी है एक, जिसका नाम है क्या, इकाल साड़ी, क्या बच्चे, इकाल साड़ी, इकाल साड़ी। तो जब हम इस इकाल साड़ी की बात करते हैं, ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, ये भी क्या होती है बच्चे, इनके इधर की साड़ी है। इसमें क्या होता है, जब इस साड़ी की बात करते हैं, तो जैसे ये चौकोर है, क्या है बच्चे, ये चौकोर है, ठीक है, क्या है बच्चे, ये चौकोर, जब इसका जो साड़ी है, और ये जो चौकोर बॉर्डर है ना इसका, क्या बच्चे, चौकोर बॉर्डर, चौकोर बॉर्डर, ठीक है। इस चौकोर बॉर्डर को बच्चे ये बोलते हैं क्या, ये जो चौकोर बॉर्डर है, इस चौकोर बॉर्डर को बोलते हैं तोबे तेन, तोबे, तोबे तेनी, क्या बोलते हैं, तोबे तेनी बोलते हैं किसको, ये जो इकाल साड़ी है, इसके चौकोर जो बॉर्डर है, उसके बॉर्डर को बोलते हैं क्या, तोबे तेनी। और इसका जो साड़ी का क्या होगा, जो साड़ी का ब्लाउज होगा, जो साड़ी का क्या होगा बच्चे, जो साड़ी का क्या होगा, ब्लाउज होगा, उस साड़ी के ब्लाउज को, जैसे ये साड़ी का क्या है बेटा, ये साड़ी का ब्लाउज है, इस साड़ी के ब्लाउज को वो बोलते हैं क्या, इस साड़ी के ब्लाउज को बोलते हैं खान, खान, क्या बोलते हैं साड़ी के ब्लाउज को, साड़ी के ब्लाउज को बोलते हैं क्या, खान बोलते हैं, ठीक है। किसको बच्चे, ब्लाउज को, या फिर क्या बोल देते हैं इसको, चोली, क्या बोल देते हैं बच्चे, चोली बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वो खान, और इसके साड़ी का जो चौकोर बॉर्डर है उसको बोलते हैं तोबे तीनी, क्या बोलते हैं बच्चे, तोबे तीनी। क्लियर बेटा, चोली को खान बोलते हैं और बॉर्डर को तोबे तीनी बोलते हैं, बताओ, क्लियर बच्चे, बताओ।
क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? टेल मी। कोई दिक्कत बच्चे? गुड इवनिंग अंजू। क्लियर है बेटा? बताओ फटाफट, क्लियर है पूरा? क्लियर? चले आगे, चलो। अब देखो आगे बात करेंगे इसमें। ये दोनों साड़ी आप लोग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। दोनों साड़ी में, दोनों साड़ी का अलग अलग है, ठीक है? कभी आप लोग क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? चलो, तो आपको पहले बता दूं मैं, इसमें जो कर्नाटका है, ये जो मतलब ये जो साड़ी होती है बच्चे कर्नाटक की, कौन सी है? कौन सी है बच्चे? कसूती। क्या है बच्चे? कसूती। इधर लिख देते हैं ना, कसूती, ठीक है? ये जो कसूती होती है ना, इस पर क्या करते हैं? ट्रेस नहीं करते। क्या नहीं करते? ट्रेस नहीं करते। तो ट्रेस नहीं करते का मतलब ये है कि इस पे डिजाइन नहीं बनाते। इस पे क्या है? डिजाइन नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट इस पे क्या है? कढ़ाई करते हैं। डायरेक्ट क्या है? इस पे कढ़ाई करते हैं। मतलब ये नहीं कि पहले कोई भी डिजाइन क्या है इस पे ड्रॉ कर लिया, लाइक दैट की ये है कि मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाला डिजाइन क्या है ड्रॉ कर लूं और उसके बाद क्या है इसको मैं भर दूं। नहीं, यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट क्या है बच्चे? कढ़ाई की जाती है, ठीक है? कोई भी डिजाइन क्या है ड्रॉ नहीं किया जाता। फर्स्ट बात। दूसरी, इसमें ताने और बाने को क्या है? गिनते हैं। इसमें ताने, ताने प्लस बाने, ताने और क्या है? बाने को क्या है बच्चे? ताने और बाने को क्या है? गिना जाता है ना? गिना जाता है, ठीक है? ताने और बाने को क्या है? गिना जाता है। और इस पे जो कपड़ा यूज होता है ना, इसमें एक कपड़ा जो यूज होता है वो होता है बच्चे मैट क्लॉथ। मैट क्लॉथ, ठीक है? मैट क्लॉथ पे क्योंकि बच्चे अच्छे से क्या है, ताने बाने क्या है अच्छे से क्या है गिने जाते हैं। इस पर जैसे कि मैंने आपको बोला पहले भी, इस पर क्या होगा बच्चे? इस पर भी जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो पौराणिक क्या होती हैं? कथाएं होती हैं। पौराणिक कथाओं का क्या है? चित्रण किया जाता है, ठीक है? पौराणिक कथाओं का क्या है बच्चे? चित्रण इस पर क्या है? आपको क्या है बच्चे? देखने को मिलेगा। अब जो इसके डिजाइन होते हैं, देखो डिजाइन पे आपको क्या मिलेगा? जैसे क्या होता है बच्चे? डिजाइन, ठीक है? तो इसका जो डिजाइन है, उसके डिजाइन को क्या बोलते हैं? इसके डिजाइन को बोलते हैं क्या? गोमपुरी, सॉरी गोपुरम। क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं पहला, ठीक है? क्या बोलते हैं? गोपुरम। आपको और क्या मिलेगा बच्चे? रथ मिलेगा। और क्या मिलेगा इस पे आपको डिजाइन में बच्चे? कमल मिलेगा। रथ हो गया, कमल हो गया, और क्या है? शिवलिंग, शिवलिंग, ठीक है? शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। और आपको क्या है बच्चे? शंख जो होते हैं, ऐसे ऐसे क्या है आपको इसमें डिजाइन क्या है देखने को मिलेंगे। किस पर? कसूती पर, ठीक है? जो गोपुरम होता है ना, ये गोपुरम कैसा होता है? जैसे कि ऐसे 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 आपने देखा होगा। ये ज्यादातर डिजाइन क्या है बच्चे? देखने को मिलता है। ये डिजाइन कौन सा है? यही डिजाइन कौन सा है बेटा? गोपुरम डिजाइन है, ठीक है? तो इस पे हम क्या है बच्चे? क्या है? डिजाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या है बच्चे? कढ़ाई करते हैं। इसमें ताने और बाने को क्या है? गिना जाता है। कितने ताने हो गए, कितने बाने हो गए। मैट क्लॉथ पे क्या है? हम ये क्या बच्चे?
कढ़ाई करते हैं, और जो पौराणिक कथाओं का क्या है आपको इसमें चित्रण मिलेगा, इसमें डिजाइन मिलते हैं। तो आपसे गोपुरम क्या है बच्चे पूछा गया है, ठीक है। गोपुरम को मिलाया गया है किससे? कसूती से मिलाया गया है, तो याद रखना गोपुरम, रथ, कमल, शिवलिंग और शंख। ठीक, रवि जी आप क्या है आप, हाँ यूथ ले लो, है ना, यूथ ले लो आप प्रैक्टिस के लिए, बढ़िया है। क्लियर है बच्चे? कोई बताओ, कोई दिक्कत आपको इसमें? फटाफट बोलो, कोई दिक्कत बच्चे? क्लियर है? क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट, चलो। अब आगे बात करेंगे, इसमें टांके देखेंगे बच्चे, कौन कौन से टांके हम इसमें क्या है यूज करते हैं। बेटा 101% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 101% क्या क्वेश्चन आएगा, ये पूरा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से। और बच्चे ठीक है, तो इसको हमें क्या है अच्छे से आप लोग क्या है इसको समझते हुए चलना, ठीक है। जितने टांके हैं क्या है, तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, है ना। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको घोट के पिला दूं। अब बच्चे इसमें ना हम 4 टांकों का प्रयोग करते हैं, 4 टांकों का प्रयोग करते हैं, 4 टांकों का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। कितने? 4 टांकों का प्रयोग हम इसमें कढ़ाई में करते हैं, किसमें? कसूती में, है ना। तो चीज कसूती, ठीक। तो कसूती में बच्चे हम करते हैं कितने? 4 टांकों का प्रयोग करते हैं। पहला गवंती, गवंती। दूसरा है मुर्गी, मुर्गी, गवंती, मुर्गी। तीसरा नेगी, क्या? नेगी। और फोर्थ की बात हम करेंगे तो मेथी, मेथी, ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे तो क्या? मेथी, गवंती, मुर्गी, नेगी और मेथी, ठीक है। तो जो सबसे पहले से यूज की जा रही है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है आपकी कौन सी बच्चे? गवंती। और गवंती को मिलाया गया है किससे? कसूती, सॉरी, हाँ, गवंती को किससे मिलाया गया बच्चे? कसूती से मिलाया गया है, याद रखना, ठीक है। गवंती, तो जो गवंती है ये क्या है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है, सबसे ज्यादा क्या है इसका यूज होता है, ओके। प्लस, प्लस ये कन्नड़ का एक क्या है शब्द है, कन्नड़ का एक क्या है बच्चे शब्द है, उससे इसको क्या है कवंती को लिया गया है। और सब क्या है बच्चे? गंटू, क्या है वो शब्द? गंटू है। और गंटू का मतलब क्या है? गांठ। गंटू का मतलब है गांठ, गंटू का मतलब क्या है? गांठ है। तो गवंती क्या है, सबसे मतलब सबसे ज्यादा यूज की जाती है, एक कन्नड़ का शब्द है क्या? गंटू। गंटू का मतलब होता है क्या? गांठ। और गंटू से ही लिया गया है क्या? गवंती। गंटू से ही लिया गया है क्या बच्चे? गवंती। ये जो इसमें डिजाइन होता है ना बच्चे, इसमें डबल रनिंग, मतलब डबल रनिंग क्या है स्टिच इसमें लेते हैं, मतलब 2 धागे क्या है बेटा एक साथ क्या है इसमें चलते हैं, डबल रनिंग स्टिच होता है, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये याद रखो। अब बात करेंगे किसकी? मुर्गी की बात करेंगे। जब हम मुर्गी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चे? कच्चा टाका यूज करते हैं। और बच्चे इसको याद करना है आपको, गवंती को मिलाया गया किससे? गवंती को बच्चे मिलाया गया किससे? गुमटी से मिलाया गया, ठीक है। जैसे गंटू है, इससे गवंती को मिलाया गया। अब देखो ये लोग कैसे मैचिंग आपसे कराते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, तो मुर्गी क्या है बच्चे? कच्चा टाका, कच्चे टाका जो होता है ना, जो कच्चा टाका होता है, कच्चे टाके का क्या है नमूना बनाते हैं। कच्चे टाके से क्या बच्चे? नमूना क्या है? कच्चे टाके से क्या है? नमूना बनाते हैं। और ये जो देता है ये कैसा देता है? जिग जैक की तरह क्या है ये बनता है। कैसे? जैसे जिग जैक होता है, जिग जैक, जिग जिग जैक, ठीक है। ये आपको क्या देता है बच्चे? जिग जैक की तरह। तो आपको बच्चे जो मुर्गी है, जो मुर्गी है बेटा, वो मिलाया गया किससे? जिग जैक से मिलाया गया है। गवंती मिलाया गया किससे? कंटू से मिलाया गया। तो ये आपको ये याद रखना है कि जिग जैक किस में आया था?
तो जिगजैग किस में आया था बच्चे? मुर्गी में जिगजैग आया था आपका। बात करेंगे किसकी? नेगी की बात करेंगे। तो ये जो नेगी है ये एक रफू टाका है। जो ये नेगी है ये क्या है? एक रफू टाका है। ठीक है, तो आपको पता है रफू किस लिए करते हैं बच्चे? रफू किस लिए करते हैं बताओ? रफू किस लिए करते हैं बच्चे? तो रफू करते हैं किसी चीज को भरने के लिए। गुड इवनिंग पवन जी। रफू किस लिए करते हैं बच्चे? हाँ, रफू करते हैं किसी चीज को भरने के लिए। तो रफू टाके का क्या है? इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, रफू टाके का क्या है? इसमें यूज किया जाता है। और जिसका शब्द होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनाई। जिस शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ है बच्चे क्या? बुनाई, बुनाई। ठीक है, किसका? तो नेगी का, जो नेगी है इसका मिलान बच्चे, इसको मैच किया गया है किससे? रफू टाके से। किससे मैच किया गया है? इसको रफू टाके से किया गया है। हाँ, ठीक है। उसके बाद मेथी की बात करते हैं। तो ये क्या है? क्रॉस स्टिच है। क्या है? क्रॉस स्टिच, क्रॉस स्टिच। ठीक है, क्रॉस स्टिच मतलब इस तरीके के क्या है? क्रॉस स्टिच होता है। मेथी को किससे मिलाया गया है? क्रॉस स्टिच से मिलाया गया है। ठीक है, ठीक। तो बच्चे कोई अब बताओ, तो गवंती क्या है? सबसे पहले यूज होने वाली क्या है बच्चे? सबसे पहले ये यूज होती है, सबसे पहले से इसको यूज किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा यूज भी अब भी सबसे ज्यादा यूज होती है। प्लस बच्चे जो गवंती है वो एक शब्द से लिया गया है। जो शब्द जो है वो किसका शब्द है? कन्नड़ एक शब्द है। क्या? गंटू। और गंटू का मतलब होता है गांठ। गंटू का मतलब क्या होता है? गांठ। ये आपसे पूछा गया है और इसको क्या है बच्चे? मैच किया गया है। दूसरा बात करते हैं मुर्गी की। तो मुर्गी क्या है बच्चे? एक प्रकार कच्चा टाका होता है। कच्चे टाके का क्या है बच्चे? नमूना तैयार किया जाता है, जो आपको प्रतीत होता है कैसा? जिग जैक की तरह। कैसा? जिग जैक की तरह क्या है? आपको दिखता है। ठीक है, किसकी तरह बच्चे? जिग जैक की तरह क्या है? आपको ये क्या है? दिखता है। नेगी की बात करते तो नेगी एक क्या है? रफू टाका है। नेगी क्या है? नेगी एक रफू टाका है। इसमें इसका यूज क्या है बच्चे? रफू मतलब रफू टाका है। इसका क्या है बच्चे? यूज होता है भराई के लिए। इस शब्द का अर्थ होता है बुनाई। इस शब्द का, इसका बच्चे वर्ड का मतलब होता है बुनाई। पहुंचते हैं किस पे? मेथी पे बच्चे। मेथी क्या है? क्रॉस स्टिच है। और कैसा होता है ये? इस तरीके से क्या है? क्रॉस स्टिच किया जाता है। ठीक है, अब बताओ आपको इन दोनों में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम? क्या हो गया ज्योति? कौन सा मैसेज कर दिया आपने? सॉरी मैम, ना चाहते हुए भी मैं मैसेज कर देती हूँ। कहाँ मैसेज कर दिया आपने? बताओ। हम्म, क्या हुआ? बताओ, इन दोनों कढ़ाई में जो हमने पढ़ी, आपको कोई भी डाउट? इतना सा भी, निन्नू सा भी डाउट है कोई? बताओ मेरे को, कोई डाउट आपको? कोई दिक्कत? सब क्लियर है? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है ज्योति, कुछ भी मतलब कभी भी अपने दिमाग में। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। आपका मूड स्विंग, आज आपके मूड स्विंग हो रहे हैं ना? है, कभी तो तुम्हारी मैम के मूड स्विंग रहे हैं, कभी मेरे बच्चों के मूड स्विंग है। कोई बात ना बेटा, तू कर, भर भर के मैसेज कर, कोई बात, लड़ो कर। तो बच्चे देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको पहले बता दूं, और आपको वर्क देना है मुझे। अब वर्क क्या है बेटा? आप ये सुनो, आपको ना ये तीन आपको क्या है? पढ़नी है। एक तो कौन सी? आपको मणिपुर, है ना? क्या बच्चे? मणिपुर। प्लस आपको पढ़ना है राजस्थान, राजस्थान वाली कढ़ाई। ठीक है, राजस्थान। और आपको फिर पढ़ना है गुजरात, गुजरात। ठीक है, क्या बच्चे? गुजरात। ये आपका क्या है बेटा? वर्क है। और ये तो आपका होमवर्क है ही। ठीक है, ये आपका वर्क है। कल रात को क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुझे कल ही निकलना है। तो कल रात की क्लास नहीं होगी। कल दोपहर की भी, मतलब दोपहर की कल आपकी एक क्लास तो होगी, है ना? मैम, मैम ये कहाँ से पढ़ूंगी? कहाँ से पढ़ोगे बच्चे? अगर किसी के पास इसकी कोई पीडीएफ हो बुक में से, आप इनको ना फोटो खींच के भेज दो, ये पढ़ लेंगे, है ना? आप इनको फोटो खींच के भेज दो। सबसे पहले तो लाइक करो, 28 लोग देख लो आप। यार तुम्हारा क्या कुछ जाता है क्या लाइक करने में?
जाता हो तो बता दो हमें भी। हाँ, जैसे मैं लाइक के लिए बोलूँ ना, तुरंत गायब हो जा, तो वो तुरंत आपको गायब होते हुए दिखेंगे। तो बेटा कल, हाँ, अरे तुम लोगों को छोड़ के नहीं, मेरी मौसी की शादी है तो बच्चे वहीं पे मेरे को जाना है, तो मुझे कल ही निकलना है, कल रात, कल शाम को। तो आपको क्या है बेटा, दोपहर में, दोपहर वाली क्लास हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, दोपहर वाली क्लास कर लेंगे, चिंता मत मानो, दोपहर वाली क्लास हो जाएगी, ठीक है। ज्योति क्या हो गया बेटा, भेज दूंगी, शायद पढ़ ना पाऊं, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ। और कौशिक जी बिल्कुल आपका भी मैसेज पढ़ेंगे, कोई क्या पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे आपका मैसेज, बोलो क्या हो गया, बोलो जी। तो बेटा इतने, अगर आपको इन 2-3 दिन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक बार, हाँ प्लीज मैम पीडीएफ वाला लिंक शेयर कर दीजिए। एक सेकंड बेटा पवन, 1 मिनट कर देते हैं बच्चे। 1 मिनट कर देते हैं, रुक जाओ, एंजॉय करिए मैम, हाँ बेटा आप लोग भी करना मेरे साथ, है ना। रुको कर देते हैं आपको लिंक शेयर, ओके, थांबा, 1 मिनट बेटा। ये लो, अरे ये मैंने पिन कर दिया है। हाँ हाँ कौशिक जी आ जाओ, आप टेंशन मत लो, हम शॉपिंग होंगे बेटा, कल वाले ही दिन है मेरे पास, कल देखो यार क्या क्या करना है, मेरा बहुत काम नहीं हुआ पता है आपको। अब पता है मेरे को लगेगा, मम्मी भी मेरे को बोलेंगी कि बस तुम्हारा हम ऐसा ही है ना। बस क्या ही कहावत बताऊंगे, क्या बोलती हैं, बोल भी ना सके ना, कहावतें हैं ऐसी कहावत बोलती हैं बस। वेट बिल्कुल सी भी, आप सब लोग चलो, काहे दिक्कत मान लो। मैम मैं कहीं नहीं जा पाती, आप हाँ चलो गाँव में, पता है बहुत जी लगता है गाँव में। अरे मिर्जा जी मेरा कोई भाव नहीं है, बेवजह। ज्योति बेटा क्या हो गया, ये ऐसा ही प्यार लगता है, हाँ ठीक है। तो कल देखो यार, मेरे को वैसे काम तो बहुत है, बट कल, आज मैंने 2 पढ़ाई थी ना आपको कुकिंग मेथड, तो कल 2 वाले कुकिंग मेथड अपने क्या है बेटा कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को अच्छे से सारा बेटा रिवीजन करना है, जितना भी आप लोगों का काम पेंडिंग है, मम्मी की कहावत बेटा आप सब लोग समझ रहोगे, है ना, बस इतना ना, बस सब दिन चंगे बस, आगे मत पूछो मेरे से, आगे आप लोगों को पता ही होगा, सब कोई सुनने को मिलता है। तो मेरी बात सुनो, आप सारे के सारे, हाँ, तो आप लोगों का बेटा जितना भी पेंडिंग है वर्क, आप लोग सारा उस पेंडिंग वर्क को इतने कंप्लीट करोगे। मेरे को, अगर आपको बच्चे कोई भी दिक्कत आ रही है तो गरिमा जी हैं, कौशिक जी हैं, और हैं एडमिन लोग हैं सब, आप उनसे शेयर कर लेना, कोई भी दिक्कत आ रही है, ये सब आपका क्या है, जो भी होगा बेटा रिजोल्व कर देंगे, क्योंकि हो सकता, क्योंकि गाँव में बेटा मुझे लगता है वहां पे नेटवर्क नहीं है, बहुत नेटवर्क की कमी है ना, वहाँ नेटवर्क नहीं है। अब मेरे को नहीं मालूम कि ऊपर छत पे जाके आएंगे नहीं आएंगे ना, तो आई ट्राई, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट अगर हो पाया, बट मुझे लगा कि पहले बताना ज्यादा बेटर होगा ना, आप लोग परेशान हो गए मेरे, बाद में मैम मैम करोगे, फिर कोई आएगा बोलेगा अरे इनकी मैम तो गायब रहती है, तो मेरे बच्चे हैं देखने के लिए, ठीक है। अरे यार ज्योति जी भाव खाओ, तुम टेंशन मत लो, खाना छोड़ दो, पिक भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अरे आप लोग भी देखना, अगर नेटवर्क आए ना तो आप लोगों को पूरा दिखाया जाएगा, टेंशन मत लो, अगर नेटवर्क आए मेरे फोन के, ठीक है बेटा। चलो फिर
खाना वाना खा लो। अब अगर किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया, मेरे को भी अभी जाके खाना, अभी मतलब मैंने भी नहीं खाया है, हाँ ठीक है। तो आप लोग क्या है अपना अपना सब ख्याल रखो, इतने ख्याल रखो। वैसे तो कल होगी, ऐसे टाटा बाय बाय, है ना, ठीक है। कहाँ पे है शादी बेटा? हापुड़ के पास है शादी। बहापुर एक गांव है, वहां पे है शादी, हापुड़ के पास, हापुड़ से आगे है, ठीक है। ओके, तो आप लोग सब अपना अपना ख्याल रखो, और कल बच्चे दोपहर वाली में मिलना। हाँ बेटा ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर बेटा अगर लड़कियों में से तुम में से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे को पर्सनली नंबर शेयर कर देना, ठीक है, ऐड कर लेंगे आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे तो नहीं भेजेंगे ना, ठीक। मैम आप बढ़िया ड्रेस पहनना, टेंशन न लो सारी, ठीक है। हाँ चलो बेटा, फिर बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मैम है ना, मेरे बच्चे इतने सुंदर, तो मैम तो सुंदर होंगी होंगी ऑलरेडी, तो टेंशन ले रहे हो? मेरे बच्चे इतने सुंदर लगे थे, तुम्हारी मैम सुंदर ना लगेगी? टेंशन क्यों लेते हो? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल दोपहर वाली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खुश रहो, आसपास खुशियां बांटते रहो, फीडबैक दे दिया करो क्लास का, आलसी लोगो, ठीक है। हाँ अंजू, बाय बाय, फीडबैक दे दिया करो आलसी। गुड नाइट।